हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग का पहला श्लोक। श्री भगवान उवाच अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स संन्यासी च योगी च न निर्गुणं चक्रियः। इस श्लोक का भावार्थ है कि सरल अर्थ है कि जो व्यक्ति कर्म के फलों की अपेक्षा किए बिना केवल अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सच्चा सन्यासी है, वही सच्चा योगी है। केवल अग्नि का त्याग करने वाला या निष्क्रिय रहने वाला सन्यासी या योगी नहीं कहा जा सकता। एक कथा प्राचीन काल की बात है। मिथिला के महान सम्राट राजा जनक अपने समय के परम ज्ञानी और न्याय प्रिय शासक माने जाते थे। उनके महल में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, फिर भी वे सदा निर्लिप्त, शांत और ध्यानस्थ रहते थे। एक दिन एक सन्यासी उनके पास आया और बोला, राजन, आप स्वयं को ज्ञानी और योगी कहते हैं, परंतु आप तो राजा हैं, भोग विलास में रहते हैं, कैसे यह संभव हो सकता है? जनक मुस्कुराए और बोले, योग मन की स्थिति है, भौतिक स्थिति नहीं। मैं कर्म करता हूँ, राज्य चलाता हूँ, पर फल की अपेक्षा कभी नहीं करता। यही असली योग है। उन्होंने सन्यासी को एक छोटा सा दीपक देकर कहा, इस दीपक को लेकर पूरे महल का भ्रमण करो, पर ध्यान रहे यह बुझना नहीं चाहिए। सन्यासी सारा दिन महल में घूमा और अंत में जब लौ लेकर लौटा, राजा ने पूछा, क्या तुमने महल का वैभव देखा? सन्यासी बोला, नहीं, मैं तो दीपक को बचाने में ही ध्यान केंद्रित कर रहा था। जनक बोले, जैसे तुम दीपक पर एकाग्र रहे, वैसे ही मैं भी संसार के मध्य में रहते हुए ईश्वर पर एकाग्र रहता हूँ। यही है सच्चा योग। इस श्लोक और इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि सच्चा योग वही है जो कर्म करते हुए मन को ईश्वर में स्थिर रखें। केवल गुफा में जाकर चुपचाप बैठने से कोई योगी नहीं बनता। कर्म करते हुए भी यदि तुम निर्लिप्त हो सको तो तुम राजा जनक जैसे योगी बन सकते हो। जय श्री कृष्ण। दूसरा श्लोक। श्री भगवान उवाच यस्यान् सिमित प्राहु योगम तविधि पांडव न हर्षन्यस्यते संगकल्पो योगी भवति कश्चन। इस श्लोक का भावार्थ है कि हे पांडव, जिसे लोग सन्यास कहते हैं वही वास्तव में योग है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब तक अपनी इच्छाओं और कामनाओं का पूर्णतः त्याग नहीं करता, तब तक वह सच्चा योगी नहीं बन सकता। प्राचीन समय में राजा भर्तृहरि बहुत ही तेजस्वी, ज्ञानी और शक्तिशाली सम्राट थे। उनके पास अपार संपत्ति, सौंदर्यवती रानी और स्वर्णमय राज्य था। लेकिन एक दिन उन्होंने अपनी रानी को एक प्रेम का फल दिया जो अमृतत्व प्रदान करता था। रानी ने वह फल किसी और को दे दिया, जिससे भर्तृहरि को गहरा आघात पहुंचा। इस घटना ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने सोचा, जिसे मैंने सबसे अधिक प्रेम किया वही मुझे छल गई। क्या यही जीवन है? क्या यही माया है? उन्होंने तुरंत राजपाट त्याग दिया, अपने सिंहासन को छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंप दिया और वन की ओर निकल पड़े। भर्तृहरि ने गुफाओं में बैठकर ध्यान किया, अपने अंदर की इच्छाओं को देखा और धीरे धीरे हर कामना का त्याग कर वैराग्य और सच्चे योग का मार्ग अपनाया। बाद में उन्होंने अद्भुत ग्रंथ रचे, जैसे वैराग्य शतक, जिसमें उन्होंने लिखा है, कामना जब तक है शांति संभव नहीं, संकल्प का त्याग ही वास्तविक योग है।
इस श्लोक से और इस कथा से यह संदेश मिलता है कि सच्चा योगी केवल ध्यान करने या बैठने से नहीं आता। जब तक मन में इच्छाओं, वासनाओं और संकल्पों की आग जलती रहेगी, योग अधूरा रहेगा। योगी वही है जो बाहरी वस्तुओं से नहीं, अपने भीतर की लहरों से मुक्त होता है। त्याग, शक्ति, संकल्प का समर्पण ईश्वर का आलिंगन है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अगर आपको ये दोनों श्लोक का अर्थ समझ में आया, अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के पास शेयर करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।